दोस्तों वेलकम बैक टू और एक नए वीडियो के साथ। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो कक्षा 6, 9 और 11 में नवोदय विद्यालय जा एडमिशन होता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, ठीक है। उस एग्जाम में जो एज क्राइटेरिया है, यानी कि जो आप लोगों का एज सीमा है, कितने सब्जेक्ट आप लोगों को तैयारी में पढ़ना है, ठीक है, वो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो बच्चों देखिए, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कक्षा 6 के लेकर कक्षा क्लास 6 से लेकर क्लास 6, 9 और 11 में जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, उस एग्जाम में आप लोगों को कितने घंटा का परीक्षा होगा, कितने घंटा का एग्जाम होगा, क्या क्या सब्जेक्ट होगा, ठीक है, टाइम बात करेंगे, सब्जेक्ट का बात करेंगे, पूरा डिटेल्स आप लोगों को बता दिएगा। और एज जो आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोगों का जो एज लिमिट है, ठीक है, उसके बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 के बारे में। देखिए, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो बच्चों देखिए, आप लोग कक्षा 6 में अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप कक्षा 5th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि क्लास आप 5 में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, 5th क्लास में अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ये वाला है, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को 3 विषयों का एग्जाम होगा। सबसे पहले विषय आप लोगों का आता है गणित का। गणित में आप लोगों को पढ़ना है, गणित का क्वेश्चन रहेगा। उसके साथ साथ बच्चों देखिए यहाँ पर हिंदी का भी रहेगा, हिंदी का हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मानसिक योग्यता आप लोगों का ये रहेगा 3, मतलब तीनों मिला कर आप लोगों का 100 मार्क का एग्जाम होगा, ठीक है, 100 मार्क का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। इसमें बच्चों आप लोगों का जो टाइम मिलेगा वो मिल जाएगा आप लोगों को 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटा आप लोगों के पास टाइम होगा। 2 घंटे में आप लोगों को पूरा सॉल्व करना है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो बच्चों आप लोगों का कुल टोटल क्वेश्चन रहेगा 80 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप लोग 80 क्वेश्चन आप लोगों को 2 घंटा में कंप्लीट करना है। तो उसके बाद बच्चों आप लोगों का बात करेंगे, जो आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप लोगों का आयु, एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट आप लोगों का क्या है, देखिए, अगर आप 2025 में एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, तो आपका जन्म जो तिथि है, यानी क्या डेट ऑफ बर्थ जो है, ठीक है, डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ होता है ना बच्चों, देखिए आराम से समझिए। डेट ऑफ बर्थ यानी कि DOB, ठीक है, डी से होता है आपका डेट, यानी कि जो आपका जन्म तारीख है, ठीक है, जन्म तारीख आपको क्या होना चाहिए, 1 मई 2013, क्या 1 मई 2013 और 1 मई 2013 और 31 जुलाई 2015 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म भरने पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, 1 मई के बाद 1 मई से लेकर 31 जुलाई 2015 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो बच्चों देखिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 के बारे में, ठीक है। देखिए कक्षा 9 के बारे में, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसमें आप लोगों का 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है, जैसे कि कक्षा 6 में आप लोगों को पता है कि 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। कितने का, 3 सब्जेक्ट का वहाँ पर एग्जाम होता है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट का वहाँ पर एग्जाम होता है कक्षा, ये है 6 के लिए। लेकिन बच्चों कक्षा आप जैसे ही आप लोग 9 क्लास एंट्रेंस एग्जाम की देंगे, तो उस टाइम आप लोगों को 3 नहीं, आप लोगों को 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। कितना का, 4 सब्जेक्ट का आप लोगों को एग्जाम देना होगा। क्या क्या विषय रहेगा, देखिए सबसे पहले आपको लोगों का अंग्रेजी में आप लोगों को देना, इंग्लिश सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद हिंदी आ जाएगा, उसके बाद गणित, उसके बाद विज्ञान। इन चारों सब्जेक्टों में आप लोगों को एग्जाम देना है, इन चारों सब्जेक्टों का आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ बच्चों जो आप लोगों का टाइम होगा, ठीक है, आप लोगों को 2 घंटा 30 मिनट आप लोगों को टाइम मिलेगा, 2 घंटा
30 मिनट आप लोगों को टाइम मिल जाएगी, यानी कि 2.5 घंटा आपके लोगों के पास टाइम होगा। उसके बाद बच्चों बात करें कि आप लोगों को जो आयु एज सीमा है, ठीक है, आप लोग किन एज के बच्चों आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए भी एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखिए, आयु सीमा प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थी की आयु प्रवेश के उस वर्ष की मई की 1 तारीख को जिस वर्ष के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें आपका एज 13 से 15 के बीच होना चाहिए। यानी कि बच्चों आप लोगों का एज 1 मई लेकर आप जिस साल भर रहे हैं, यानी कि आप देखिए 2025 के लिए आप लोग भर रहे हैं इंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म, ठीक है, तो आपको 1 मई से पहले आपका क्या होना चाहिए, 13 साल से लेकर 15 साल के बीच आपका एज होना जरूरी है। अगर 15 साल से प्लस हो जाएगा तो भी आप लोगों का नहीं होगा, और 15 साल से माइनस भी हो जाएगी, यानी कि आपका अभी चल रहा है देखिए 12 साल हो गया तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और आपका 16 साल भी हो गया तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए आप लोगों का, 13 साल से लेकर 15 साल के बीच में आपका एज होना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान दीजिए आप लोग, नहीं तो आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा, उसके बाद आपका रिजेक्ट हो जाएगा सब कुछ होने के बाद, ठीक है। कब कब से लगाना चाहिए, 1 मई को। डेट आप लोग ध्यान दीजिए, डेट को आप लोग ध्यान दीजिए, 1 मई से पहले आपका क्या होना चाहिए, तारीख को आपका 13 से लेकर 15 साल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 11 के बारे में क्या कुछ है। तो बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, क्लास 11 वाले बच्चों भी क्या करें, क्वेश्चन को आप लोगों का बच्चों यहाँ पर आप लोगों को कक्षा 9 की तरह ही 4 सब्जेक्ट का आप लोगों का भी एग्जाम होगा, ठीक है, 4 सब्जेक्ट का आप लोगों का भी एग्जाम होगा। क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, देखिए सबसे पहले आप लोगों का विज्ञान का क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद सामाजिक विज्ञान का, गणित और मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता आप लोगों का रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी क्या होता है, जैसे कक्षा 6 में रहता था मेंटल एबिलिटी, उसी तरह से आप लोगों को थोड़ा उसका लेवल हाई रहेगा, ठीक है, सेम लेवल हाई रहता है, आप लोग पता है। और जो आप लोगों को एग्जाम में टाइम मिलने वाला है, ठीक है, वो आप लोगों को भी यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। 2 घंटा 30 मिनट का आप लोगों का टाइम होगा, वो हो जाएगा, यानी कि आप लोगों का 2.5 घंटा आप लोगों के पास में टाइम होगा। तो बच्चों उसके बाद बात करेगी आप लोगों का आयु, जो आप लोगों का एज लिमिट है उसमें आप लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा आप लोगों से। देखिए इस हाईलाइट वाला बॉक्स को आप लोग आराम से पढ़िए और समझिए क्या कह रहे हैं इस बॉक्स में। उम्मीदवार की जन्म तिथि, यानी कि आप कक्षा 11 के बारे में भर रहे हैं फॉर्म, तो आपका जन्म तिथि 1 जून 2007 से 31 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए। आपका जन्म तिथि क्या होना चाहिए, 1 जून से 31 जुलाई, 1 जून नहीं, पूरा डिटेल्स लिख दे रहे हैं, ठीक है, 1 जून 2007 से लेकर 31 जुलाई 2009 के बीच आपका जन्म तिथि होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों इसके साथ भी कुछ क्राइटेरिया दिया बीच में होना चाहिए। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्ग के लिए उम्मीदवारों पर लागू होता है। ये क्या होता है, मतलब आप एसटी हो या आप एसटी हो, या फिर आप एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, या फिर जनरल, जो भी कैटेगरी है आप सभी पर ये रूल्स लागू होगा, ठीक है। एसटी के लिए भी सेम है, एससी के लिए, ओबीसी के लिए और जनरल के लिए, ये सभी बच्चों के लिए ये समान रूल रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जिन उम्मीदवारों का 17, 23, 24 से पहले 10वीं उत्तीर्ण हुई है वो पात्र नहीं है, यानी आप अगर 2023-24 में से पहले मान लीजिए कि 2023-24
से, यानी कि आप लोग अभी तक में 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उसी विद्यार्थी इस पर एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप 2023 में भी एग्ज़ाम दिए हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। 2022 में दिए हैं तभी नहीं, आप फॉर्म भरने के टाइम आप किस कक्षा 10th में पढ़ रहे होंगे। फॉर्म जब भरेंगे तो आप क्या करेंगे, कक्षा 10th में आप पढ़ रहे होंगे तभी आपका होगा। यानी कि आप जो एग्ज़ाम देंगे वो बोर्ड एग्ज़ाम, वो आपका 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम होना चाहिए और उसी साल के लिए आप लोग भर सकते हैं। अगर आप दूसरे साल से यानी कि 2023-24 से पहले कक्षा 10th पास किए हैं, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए आप पात्र नहीं है। ये रूल्स है, ये रूल्स रेगुलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों चलिए, चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।